तो दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक 20 वाट का सोलर पैनल यूज़ किया हुआ है जो कि हमारे इस बैटरी को चार्ज करने में कैपेबल है और आसानी से करीब 6 से 7 घंटे में ये चार्ज कर सकता है। इसके बाद हमारी ये एक बाइक की बैटरी है जो कि आई थिंक 5 AH की है और आप इससे बड़ी AH की बैटरी भी लगा सकते हैं। इस पैनल के थ्रू आप लगभग 8 से 9 AH तक की बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो ये हो गई हमारी 5 AH की बैटरी। इसके बाद यहाँ पर मैं एक 200 वाट के इन्वर्टर को यूज़ कर रहा हूँ जो कि एक चाइनीज़ इन्वर्टर है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप जो देसी मेड इन्वर्टर होते हैं वो सस्ते होते हैं, लगभग 200 रुपये का, 150 रुपये का, 250 रुपये का मिल जाता है वो इन्वर्टर। तो आप वो अगर मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक सिंपल सा लोड जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो मैं आज का सोलर सिस्टम बना रहा हूँ ये केवल LED बल्ब को ऑन रखने के लिए है। वैसे तो इससे 200 वाट तक का लोड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आप लगभग 6 साढ़े 6 घंटे तक का एक बैकअप ले सकें LED बल्ब से। तो उसके लिए मैं ये सिंपल सा एक LED बल्ब जो कि 5 से 6 वाट का है इसे यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं एक 30 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ जो कि एक PWM चार्ज कंट्रोलर है और इससे आप थोड़ा अनएफिशिएंट होता है, मतलब बैटरी को उतना एफिशिएंट तरीके से जल्दी चार्ज नहीं कर सकता है, एम्पियर स्लो हो जाता है, लेकिन चीप प्राइस में इससे बेहतर और नहीं मिल सकता। और इसके बाद एक सिंपल सा मल्टीमीटर जिसकी शायद ही कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए फिर इसे कनेक्शन जो है इसका वो कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है, इसकी वायरिंग कैसे होगी, आइए फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे कनेक्ट करना होगा अपने इन सभी चीज़ों को अपने इस सोलर चार्ज कंट्रोलर से, क्योंकि यहाँ पर जो भी इनपुट और आउटपुट होने वाला है वो इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू होकर के ही जाने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपको इनपुट के लिए सोलर पैनल का कनेक्शन यहाँ पर मिल जाता है, आउटपुट के लिए बैटरी का कनेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। और फिर अगर आप इसके थ्रू कोई लोड देना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू ही किसी भी लोड को थ्रो करें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो बैटरी हैं अगर आप उसे सेट कर देंगे 10.5 वोल्ट से जैसे ही डाउन हो गए बैटरी, तुरंत ये आउटपुट को डिस्कनेक्ट कर देगा और आपकी बैटरी ओवर डिस्चार्ज होने से बच जाएगी। तो उसके लिए यहाँ से आउटपुट लेना ज़्यादा बेहतर है, ना कि डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल पर कनेक्ट करना। तो चलिए फिर सबसे पहले यहाँ पर जो कनेक्शंस हैं वो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने सोलर पैनल से 2 येलो वायर को कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर मैंने एक ब्लैक कलर का इलेक्ट्रिक टेप चिपकाया हुआ है ताकि मैं जान सकूं कि ये एक नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है। तो इसका कनेक्शन सिंपल है। यहाँ पर बने हुए इस मार्क में आप देख सकते हैं कि इस तरफ का माइनस, इस तरफ का प्लस। तो जस्ट इसे ऐसे ही यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसे सिंपली यहाँ से अनस्क्रू कर लेते हैं और फिर इसमें टाइट कर लेते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, इधर प्लस इधर माइनस। तो ये रहा मेरा प्लस कनेक्शन। एक और चीज़ दोस्तों कि हमेशा आप अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर को पहले बैटरी से कनेक्ट करें, तब उसे सोलर से कनेक्ट करें। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो है कोई धूप तो है नहीं, तो इसलिए मैं इसे आसानी से कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर ये अभी धूप में होता तो यहाँ पर जो नंबरिंग है, जो इसका डेटा होता है, वो फ्लैश होना स्टार्ट हो जाता है और वो अभी नहीं हो रहा है। तो ये तब होगा जब मैं इसे धूप में रख दूंगा। अब इसके बाद मुझे कनेक्ट करना है इसमें बैटरी को। तो बैटरी के लिए मैं इस तरह के वायर का कनेक्शन कर रहा हूँ। ये दोनों एलिगेटर क्लिप्स जो हैं वो बैटरी के टर्मिनल पर कनेक्ट हो जाएंगे और ये दोनों कनेक्शंस हमारे कनेक्ट होंगे इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर। तो आइए फिर इसे भी कर लेते हैं। तो इसका भी मार्किंग अगर आप देखें तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो अनस्क्रू कर लेते हैं और फिर स्क्रू कर लेंगे। वीडियो हो सकता है दोस्तों थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो काफ़ी ठीक तरीके से मिल जाएगी। कोशिश मैं यही करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। तो इस वक्त सोलर चार्ज कंट्रोलर से ये सोलर पैनल कनेक्ट है और बैटरी का वायर कनेक्ट है। आप यहाँ पर प्लस माइनस देख सकते हैं। अब इस सोलर चार्ज कंट्रोलर में मुझे कनेक्ट करना है अपने इन्वर्टर को। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत इन्वर्टर के बारे में कि आखिर ये इन्वर्टर है कैसा। तो दोस्तों ये इन्वर्टर चाइनीज़ है, मैंने आपको बता ही दिया था। ये लगभग 200 वाट का आउटपुट थ्रो कर सकता है और 180 वाट को ये आसानी से झेल जाता है। 200 वाट पूरा नहीं झेल पाता, ये मैंने टेस्ट किया हुआ है अपने पास। तो यहाँ से आपको इसमें बैटरी का कनेक्शन करना है
जो ये छोटा वाला वायर है ये माइनस है, बड़ा वाला वायर प्लस है। तो इसे ऐसे ही कुछ कनेक्ट करना है। यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। यहाँ पर एक हीट को बाहर निकालने के लिए एक फ़ैन लगा हुआ है। इसमें सामने की ओर आपको एसी का आउटपुट और मोबाइल चार्ज करने के लिए आउटपुट मिल जाता है। तो इसका प्लस माइनस भी हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो इसे भी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे जो वायरिंग का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं आपको इसे ऑन करके दिखाऊं तो इसके लिए मुझे इसे इस बैटरी से कनेक्ट करना होगा। जैसे ही मैं इस बैटरी से इसे कनेक्ट करूंगा ये आसानी से ऑन हो जाएगा। तो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस। तो अगर आप अभी देखें तो बैटरी जो है वो मेरी चार्ज है 12.3 वोल्टेज। और यहाँ पर जो सोलर इनपुट दिखाई दे रहा है वो इसलिए क्योंकि अभी जो लाइट है इस मेरे इस कैमरे के ऊपर लगे हुए लाइट की वजह से सोलर पैनल पे जो थोड़ी बहुत लाइट पहुंच रही है उसकी वजह से यहाँ पर ये चार्जिंग दिखा रहा है, लेकिन चार्ज कर नहीं सकता। इसको मैं अगर चाहूँ तो प्रूव कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे इस पैनल को पलटना होगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो पैनल को पलट देने के बाद यहाँ पर एक चांद का आइकॉन बन गया, यानी कि अब रात हो चुकी है, यानी कि अब ये चार्ज नहीं कर रहा है। तो इस जो मैंने लाइट लगाया हुआ है कैमरे के ऊपर यही इतना ज़्यादा तेज़ है कि उसे इंडिकेट कर दे रहा है कि मुझे चार्ज ऑन करना है। कोई बात नहीं, अब इसे चलते हैं धूप में टेस्ट करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और इस इन्वर्टर को ऑन करने के लिए सिंपल यहाँ पर एक स्विच दिया गया है। इसे ऑन करते ही ये फ़ैन मूव करने लग जाएगा और ये कुछ ऐसे ऑन हो जाएगा। तो आइए फिर इसे बाहर धूप में टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा सिस्टम जो है धूप में रख दिया है। वहाँ बाहर मेरा सोलर पैनल रखा हुआ है और अंदर की ओर मैंने सारा का सारा सिस्टम रखा हुआ है। और अब मैं इस डोर को बंद कर रहा हूँ ताकि मैं जो वीडियो है वो सही से शूट कर सकूँ, क्योंकि अंदर अंधेरा है और बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी है। तो मेरा सेटअप अब अंदर आ चुका है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रही बैटरी, सोलर चार्ज कंट्रोलर, मेरा इन्वर्टर और एक लोड। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बैटरी मेरी अब तक फुल चार्ज हो चुकी है। काफ़ी देर से मैंने इसे लगाया हुआ है ताकि ये बैटरी फुल चार्ज हो जाए और मैं इसको यूज़ कर सकूँ। और अगर अभी आप देखें तो सारे कनेक्शन जस्ट वैसे ही हैं। यहाँ पर सोलर पैनल है, यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर इन्वर्टर है। तो बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। अब आइए अपने इन्वर्टर की ओर चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर कैसा प्रोसेस है। तो इन्वर्टर अभी ऑफ़ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इन्वर्टर ऑफ़ है और मुझे इन्वर्टर को ऑन करने के लिए यहाँ पर प्रेस करना होगा एक स्विच को। तो अगर मैं बटन को प्रेस करता हूँ तो ये लाइट ऐसे ऑन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इन्वर्टर को ऑन किया तो बैटरी थोड़ी बहुत ड्रॉप हुई, जो कि अब ये सोलर पैनल ने बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहीं से इसका आउटपुट भी ऑफ़ कर सकता हूँ। इसके आउटपुट का कनेक्शन जो कि मैंने यहाँ से किया है इन्वर्टर का, तो इसी का एक फ़ायदा मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से आउटपुट ऑफ़ कर सकता हूँ। ऑफ़ करने के तुरंत बाद बैटरी फुल चार्ज हो गई, लोड हट गया। तो अब देख सकते हैं कि ये इस तरह से कुछ काम कर रहा है। जैसे मैंने फिर से लोड ऑन किया, बैटरी जो है वो थोड़ी बहुत ड्रॉप हुई, लेकिन इतनी नहीं, बस इतनी कि अभी जो भी पावर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सोलर पैनल से यूज़ कर रहा हूँ, ना कि बैटरी से। क्योंकि बैटरी तो मेरी ऑलरेडी चार्ज है, तो थोड़ा बहुत ही एम्पियर शायद बैटरी से ले रहा होगा, बाकी का ये सोलर पैनल से ले रहा है। क्योंकि एक एलईडी बल्ब को ऑन करने के लिए मुझे लगभग 0.90 एम्प की ज़रूरत पड़ती है, यानी 1 एम्पियर से कम की ज़रूरत पड़ती है इसे एक एलईडी बल्ब को ऑन करने के लिए। तो जिसकी वजह से ये आसानी से सोलर पैनल पर ही ये काम कर रहा होगा। और आप चार्जिंग देख सकते हैं। अब ये लगातार दिन भर बिना बैटरी को यूज़ किए इस इन्वर्टर को ऑन कर सकता है, इस तरह के छोटे मोटे लोड को ऑन कर सकता है। अगर यही बैटरी कोई बड़ी होती या फिर पैनल और भी ज़्यादा हैवी होता तो इससे बड़े लोड को भी ऑन किया जा सकता था बिना बैटरी को यूज़ किए, वो भी पूरे दिन भर के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस वक्त किसी ऐसे रूरल एरिया में हों जहाँ पर आपको ज़रूरत हो ऐसे किसी सोलर सिस्टम को बनाने की, तो आप इसे बना सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इन सभी चीज़ों को परचेज़ करने के लिए आपको कितने रुपए स्पेंड करने होंगे।
तो सबसे पहले आपको सोलर पैनल परचेज़ करना होगा। तो सोलर पैनल आपको पड़ेगा लगभग 1100 रुपये का, जो कि 20 वाट का रहेगा। और 20 वाट को लेने का फ़ायदा ये है कि आपको इससे करीब 10 AH 9 से 10 AH के आसपास तक की बैटरी को चार्ज करने के लिए एम्पियर्स मिल जाएंगे, और वो एकदम प्रॉपर एम्पियर होंगे अगर अच्छी धूप निकली हुई है तो। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक इस तरह का सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो कि लगभग 550 से 600 रुपये में मिल जाता है मार्केट में और अमेज़ॉन पर भी। इसके बाद आपको चाहिए होगी एक बाइक की बैटरी। मैं आपसे कहूँगा कि आप बाइक की बैटरी न ले करके जो खाली वाली बैटरी आती है वो लें, तो वो ज़्यादा सस्ती रहेगी। ये करीब 800 रुपये से 900 रुपये के आसपास की पड़ती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ पर लगभग 3 साल की वारंटी मिल जाती है, जबकि जो हैंडमेड होती है काली वाली उस पर आपको लगभग 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की वारंटी मिलती है। सस्ती भी होती है और वारंटी भी कम मिलती है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन सी बैटरी खरीदनी चाहिए। उसके बाद रही ये इन्वर्टर की बात, तो इन्वर्टर आप देसी ही ख़रीदें तो ज़्यादा अच्छा है, वो सस्ता रहेगा। लगभग 150-200 रुपये में आपको कन्वर्टर मिल जाता है, DC टू AC कन्वर्टर, तो वो ख़रीदें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये थोड़ा सा महंगा होता है, चाइनीज़ होता है, एफिशिएंट होता है, लेकिन महंगा होता है। एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये काफ़ी एफिशिएंट होता है और इतना स्मार्ट भी होता है कि बैटरी लो होने पर ये खुद से कट कर दे, तो जो कि वो देसी इन्वर्टर नहीं कर पाते हैं, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एक कन्वर्टर होते हैं। तो इस तरह से आप इस पूरे सेटअप को तैयार कर सकते हैं। सभी चीज़ों का जो लिंक है बाय करने का वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरह से हम एक ख़राब बैटरी से भी दिन भर आउटपुट ले सकते हैं, वो भी चाहे वो बैटरी काम की हो चाहे ना हो। आप पूरे दिन भर के लिए इस तरह के छोटे मोटे लोड्स को फ्री में चला सकते हैं, चाहे आपके पास सही बैटरी हो या फिर ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।